दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्किल के बारे में देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में और उनसे कुछ जो फैक्ट है या कुछ जानकारी है उसके बारे में हम लोग आज पता करेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग सिलेंडर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेलन। ये है सिलेंडर और इसको में कहते हैं बेलन, और इंग्लिश में अगर कहेंगे इसको तो क्या कहेंगे, इसको सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर में अगर आपको देखें तो ये यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एक सर्कल दिख रहा है ना, और ये लेंथ को कहें या इसको हाइट कहें हम लोग, तो है मतलब सर्किल है, इसमें रेडियस होगा और डायमीटर भी होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस इसको हम लोग आर से लिखते हैं, और हिंदी से कहें तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। हिंदी से कहें तो त्रिज्या कहते हैं, और इंग्लिश से इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको रेडियस। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को हम लोग रेडियस बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा डिस्टेंस देखा जाए, जैसे ये अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग देखें, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। और इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले जान लेना चाहिए। अब देखिए बेलन में हम लोग बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, है ना। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, या वॉल्यूम, या फिर टोटल CSA। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जैसे पहले हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम निकालना है ना। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या है, या फिर अगर इसको हम लोग कहें इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। बेलन का आयतन क्या है, या फिर क्या कहें इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबके लिए एक ही चीज आएगा, और वो क्या आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो हम लोग इसको फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ये सर्कल है। अगर हम लोग देखें वॉल्यूम सिलेंडर में, तो ये देखिए ये क्या है, सिलेंडर है। इसका भी ये साइड हम लोग देखने जाए तो क्या है, ये सर्कल है। ये पूरा एक सिलेंडर टाइप का है, और इसको अगर देखने जाए तो ये क्या है, सर्कल है। और सर्कल का एरिया हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, या क्षेत्रफल क्या है वृत्त का, तो होता है ये पाई आर स्क्वायर। और चूंकि इसमें हाइट भी है तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, h, साथ में हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो ये h है, और ये सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल कहें या फिर एरिया ऑफ सर्कल कहें तो क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। और चूंकि हाइट है इसमें, इसलिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, h। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। अगर इसका वॉल्यूम निकालना रहे सिलेंडर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप देखिए ये सर्कल है, और सर्कल का अगर आप देखने जाएं, ये नीचे क्या है, ये सर्कल है। अगर इसके पोर्शन को देखने जाएं तो ये सर्कल का क्या सर्कमफ्रेंस नहीं दिख रहा है, क्या ये वृत्त की परिधि नहीं दिख रही है, और
वृत्त की परिधि हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। और चूंकि इसमें क्या है हाइट भी है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं h। क्या लगा देते हैं h। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला क्या याद रखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहें या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहें तो क्या बोलेंगे 2 पाई आर एच, है ना। तो ये 2 पाई आर एच कैसे आया, समझ में आया कि क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे भी बताया कि पाई आर स्क्वायर एच कैसे होगा। तो ये देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और ये चूंकि इसमें हाइट भी है तो इसलिए इसमें एच हम लोग लगा देते हैं। ये तो क्या निकल गया इसका वॉल्यूम, और ये क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये। और तीसरा है कुल बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको शॉर्टकट में हम लोग टीएसए भी बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सीएस, है ना, कर्व सरफेस एरिया, और इसको क्या बोलते हैं टीएसए, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में आपको क्या दिख रहा है, ये आप कह सकते हैं ये कर्व सरफेस एरिया है इसका, है ना। और ये क्या है तो सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, और ये भी सर्कल है। इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें तो ये क्या हो जाएगा सर्कल होगा। और तो हम लोग क्या निकालते हैं टोटल, है ना। तो इसमें एक कर्व सरफेस एरिया है, तो अभी मैंने क्या बताया कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, है ना। और इसमें क्या है एक सर्कल है यहाँ पे भी और एक सर्कल है यहाँ पे भी, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्कल है तो दो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें से, देखिए अब यहाँ देखिए 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ h आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा r। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। तो ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बारे में इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच, मैंने ये भी बताया कि 2 पाई आर एच कैसे आएगा। और तीसरा है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर इसको क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने भी बताया कि इसको 2 पाई आर एच, और चूंकि इसमें कितना सर्कल है 2 सर्कल है, इसलिए एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा h, और यहाँ से प्लस हम लोग को क्या मिलेगा r मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बेलन के बारे में हम लोग आज देखे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।